अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबीरा अनवर। न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। खंबर से हमारे ब्यूरो चीफ राज मंगी के मुताबिक सलाम मुतासिन का इमदादी सामान बेचने वाले असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज कमलानी के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फातिमा भुट्टो फॉलोअर्स का अनोखा एहतजाज। शहरियों से भीख मांगकर भीख मांगने वाले पैसे मुख्तियार कार के ऑफिस में असिस्टेंट मुख्तियार कार इम्तियाज कमलानी को देने हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इन पैसों से अय्याशी करे, गरीबों का इमदादी सामान बेचकर अय्याशी न करे। असिस्टेंट मुख्तियार कार बहुत ही गरीब है जो सलाम मुतासिन का माल खा गया, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। वो खुद गरीब है, इसलिए इसकी मदद के लिए भीख मांग कर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम शहरों की मदद से ज्यादा इसकी मदद कर सके। इसलिए चोर करप्ट असिस्टेंट मुख्तियार कार की मदद के लिए हमने भीख मांगने की शुरुआत बरूही मोहल्ला से कर दी है। करप्ट और राशि अफसर का हम शहरियों से भीख मांग कर इसका पेट भरें ताकि वो सलाम मुतासिन का इमदादी सामान न बेचे, क्योंकि इसने सलाब जदगान का इमदादी सामान में करोड़ों की करप्शन की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फातिमा भुट्टो फॉलोअर्स ने शहरियों से भीख मांगकर मुख्तियार कार के दफ्तर पहुंचे, जहाँ पे असिस्टेंट मुख्तियार कार को भीख से मिलने वाले पैसे देने थे, पर असिस्टेंट मुख्तियार कार इम्तियाज कमलानी मौजूद नहीं थे। इस मौके पर मुख्तियार कार ऑफिस के बाहर इसके खिलाफ चोर चोर इम्तियाज कमलानी चोर की सख्त नारेबाजी भी की गई। मुजाहिर ने सेशन जज कमर से अपील करते हुए कहा कि सिस्टम मुख्तियार कार की करप्शन का फौरी नोटिस ले और सलाब जदगान से इंसाफ करे। जिला कंबर शदात कोर्ट से ब्यूरो चीफ राज मंगी के मुताबिक तहसील वारा के सैलाब से मुतासरा यूनियन काउंसिल नूराबाद के मुख्तलिफ देहात के मकीनों ने पानी की अदम नकासी के खिलाफ डीसी कंबर के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर बाजी खान माछी, शमसुद्दीन वीनस, अब्दुर्रहमान चांडियो, अनवर माछी ने मीडिया को बताया कि यूसी नूराबाद हालिया बारिशों से शदीद मुतासर हुई। बेशतर देहात जेरे आब आ गए, मकानात गिर गए, फसलें तबाह हो गयी, हम अपने घरों से बेघर हो गए, सब कुछ तबाह हो गया है। लेकिन इंतजामिया ने हमें तमाम तर इमदादी सामान नहीं भेजा। जो सामान हमारे पास आया सिफारिश पर इसे अपनी पसंद के लोगों के हवाले कर दिया गया। पथोरों से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल के मुताबिक असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम गस्टा के जिनाब पैनल कराची डिवीजन के रहनुमा इजाज अवान ने कहा है कि जिनाब पैनल कराची के 4 इजला हैं कि माड़ी, जनूबी, वस्ता, शर्की में बिला मुकाबला कामयाब हो गया है, जबकि 3 इजला को रंगी, मलीर और गरबी में होने वाले इलेक्शन में जिनाब पैनल ने अपने नुमाइंदे मैदान में उतारे हैं और इंशाल्लाह इन इजला में भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे और असातिज़ा के जायज मसाइल हल करा के दम लेंगे। असातिज़ा के हकूक के असूल के लिए पहले से ज्यादा जदोजहद करेंगे। नवाबशाह के इलाके जिला काजी अहमद से हमारे नुमाइंदे इब्राहिम चांडियो के मुताबिक महकमा खुराक शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से सिंध हुकूमत की हदायत पर जिला शहीद बेनज़ीराबाद की 4 तहसीलों में सस्ता आटा फराहम करने का अमल अवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। काजी अहमद शहर में रोजाना 100 से जायद आटे के बैग तकसीम करने के लिए गाड़ियों में लाए जाते हैं, जो कि मनपसंद अफराद को तकसीम कर दिए जाते हैं, जबकि आटे का थैला हासिल करने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद गाड़ी के पीछे दौड़ती नजर आती है, लेकिन इन खवातीन को आटा फराहम नहीं किया जा रहा। सस्ता आटे के हसूल के लिए परेशान खवातीन का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस लेकर महकमा खुराक शहीद बेनज़ीराबाद के खिलाफ कार्रवाई करके सस्ता आटा फराहम करे। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराजी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में मर्दम शुमारी के मास्टर ट्रेनर के साथ मीटिंग हुई, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने की, जबकि खुसूसी शिरकत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फारूक सलीम ने की। असिस्टेंट कमिश्नर ने पाकिस्तान की पहली डिजिटल मर्दम शुमारी के इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया, तो असिस्टेंट शुमारियात मोहम्मद इशफाक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, ये पाकिस्तान की पहली डिजिटल मर्दम शुमारी है। मास्टर ट्रेनर्स को जदीद खतूत पर खुसूसी ट्रेनिंग करवाई गई है। मुकामी सतह पर ट्रेनिंग का शेड्यूल 7 जनवरी 2023 से मुसलसल 21 जनवरी तक जारी रहेगी। दौरान इतवार को भी ट्रेनिंग सेशन जारी रहेगा। ट्रेनिंग का इंतजाम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में किया गया है। इसके अलावा तमाम निजी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने तमाम कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि दौरान ट्रेनिंग हाजिरी को 100% यकीनी बनाया जाए। दौरान ट्रेनिंग तमाम ट्रेनिंग लेने वालों को अमली मशक कराई जाए, किसी भी किस्म की कोताही न की जाए ताकि ट्रेनिंग के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद हो सके। इस मौके पर नासिर तूर, शाहिद इकबाल, साजिद अली, तलहा, सलीम राना, जियाउर रहमान, जफर इकबाल, मकबूल अहमद मौजूद थे। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक जहानिया के नवाही इलाका 115 10 साल के अहले इलाका ने 2 मन मुर्दा मुर्गियां मोटरसाइकिल रिक्शा पर ले जाते हुए रोक लिया। मुर्दा मुर्गियां मुल्तान सप्लाई की जा रही थी। रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि मुर्दा मुर्गियां करीबी ब्रायलर फार्म से खरीद कर मुल्तान जा रही हैं, जो मुख्तलिफ होटलों और फास्ट फूड पॉइंट पर मुर्दा मुर्गियां सप्लाई की जानी थी। अहले इलाका ने फौरी जहानिया पुलिस को इतला कर दी और वेटरनरी डॉक्टर तारों को इतला की, मगर किसी ने कोई नोटिस न लिया। GM उर्दू न्यूज ने जब SHO जहानिया से मौकफ लिया तो उन्होंने कहा कि हम मुर्दा मुर्गियों के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वेटरनरी डॉक्टर रिपोर्ट करे तो फिर कानून हरकत में आएगा। मीडिया ने जब वेटरनरी डॉक्टर से मुर्दा मुर्गियों के हवाले से कार्रवाई की बात की तो वेटरनरी डॉक्टर ने कहा कि मैं इस वक्त मीटिंग में मौजूद हूँ, फिर किसी दिन कार्रवाई करेंगे। अहले इलाका ने वेटरनरी डॉक्टर की बेहिसी पर शदीद एहतजाज किया।
जिला खुशाब के इलाका नाड़ी में दो बरादरियों में बहुत अरसा से दुश्मनी चली आ रही थी, जो आए रोज शिद्दत इख्तियार कर रही थी। दोनों बरादरियों में सलाह करवाने के लिए अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के सीनियर नायब सदर अलहाज उमर खान गर्देजी, मलक गुलाम मोहम्मद अराड़ी, मलक मोहम्मद अली हाजी रब नवाज, इंस्पेक्टर रिटायर्ड मलक लियास, चेयरमैन जिलाई सदर ANP मंजर अब्बास शाह की कोशिशें रंग ले आई और दोनों फिरकैन ने अल्लाह की रजा के लिए सुलह कर ली। सुलह की तकरीब में पीर गोलड़ा शरीफ ने भी शिरकत की और दुआए खैर करवाई। अलहाज उमर खान गर्देजी का कहना था कि यकीनन हमारा दिन हमें सुलह और भाईचारे का दर्स देता है। आज इस बात से दिली खुशी महसूस हुई कि दोनों फिरकैन ने हमारी बात का मान रखते हुए आपसी दुश्मनी खत्म करते हुए सुलह कर ली। अवामी नेशनल पार्टी खुदाई खिदमतगार पार्टी है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि जिला भर में जितने लोगों में भी किसी न किसी वजह से एक दूसरे से नाराजगी है, उनमें हम सुलह करवाएं और आइंदा साल में अमन और मोहब्बत का पैगाम दें। सर्दी से बचने के लिए लोग आम तौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हर साल नाकाबिले तलाफी नुकसानात होते हैं। इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 पाकपतन ने हदायत जारी कर दी हैं। मजीद जानते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ मिर्जा खिजर हयात की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की शिद्दत से बचने और कमरे का टेम्परेचर बहाल रखने के लिए लोग आमतौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके गलत इस्तेमाल और लापरवाही से हर साल ना जाने कितनी कीमती इंसानी जानें लुक़्माए अजल बन जाती हैं। इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने हिदायत जारी कर दी, जिनके मुताबिक गैस हीटर की सफाई का ख्याल रखने, लीकेज का वक्तन फ़वक्तन मुआयना करना, कमरे की हवा की आमदोरफ्त का ख्याल रखना। इसके लिए खिड़की, दरवाज़ा या रोशनदान थोड़ा सा खुला रखना, कमरे या घर से बाहर जाते वक्त या सोने से पहले हीटर को बंद करके कमरे से बाहर रखना। बिजली का हीटर इस्तेमाल करते वक्त बिजली की वायरिंग, सॉकेट और स्विच का ख्याल रखना। कोयले या लकड़ी की अंगीठी को सोने से पहले अच्छी तरह बुझाकर कमरे से बाहर रखना। गाड़ियों का हीटर इस्तेमाल करते हुए लाजमी तौर पर दरवाज़ों का शीशा थोड़ा सा खुला रखना वगैरह शामिल हैं। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम पे मौसम सरमा में दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादातर गैस हीटर, बिजली के हीटर और अंगीठी जलाने की सूरत में जो ज़्यादा आग लगती है और ज़्यादातर अमवात और बेहोशी के आती हैं एमरजेंसीज़, तो में हमारी शहरियों से अपील है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और ये तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत के मुताबिक करें और एहतियाती तदाबीर के साथ करें। हीटर के जलने या आग से मुज़र सेहत गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जिससे मौत का ख़तरा लाहक होता है। इसलिए महफूज मुआशरे के क़याम के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की हिदायत पर अमल करें। मौसम की तब्दीली के साथ ही मौसमी बीमारियों और फ्लू, नमूनिया और सांस के अमराज ने आरिफवाला में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों में रश बढ़ गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दी की मौजूदा लहर के बायस बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात मलिक मुबीन की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही साथ ही फ्लू और नमूनिया ने शहरियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर हजरात के मुताबिक सर्दी के बायस बुजुर्ग और बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और नवंबर दिसंबर का भी एंड आ गया है और इस दौरान काफ़ी पेशेंट्स जो बड़ी उम्र के हैं उनमें फ़्लू, दमे के चांसेस बढ़ रहे हैं और फ्लू भी बढ़ रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, लो होती है। तो इसलिए जैसे ही ये बड़ी उम्र के मरीज़ जिनमें फ़्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार हो या दमे की शिकायत हो तो फ़ौरन अपने चेस्ट फिजिशियन के पास जाएं और वो लाजमी है कि सीजनल फ़्लू की वो वैक्सीन करवाते रहें। हमारे पास चिल्ड्रन एमरजेंसी THQ हॉस्पिटल आरिफवाला के अंदर रोज़ बरोज़ नमूनिया के मरीज़ों के अंदर इजाफ़ा हो रहा है और इसकी वजह से अमवात भी हो रही हैं। तो आवाम से, आरिफवाला की अवामुन्नास से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जैसे ही बच्चा बीमार होता है, उसे बुखार होता है, उसकी छाती तेज़ चलना शुरू हो जाती है, बच्चे की लुक टॉक्सिक हो जाती है, तो फ़ौरन चिल्ड्रन एमरजेंसी के अंदर रुजू करें और घर में टोटके इस्तेमाल करने के बजाय डॉक्टर को फौरी तौर पर दिखाएँ। नमूनिया एक खामोश कातलाना मर्ज है और सर्दियों में खामोशी से हमला करने वाली बीमारी है। सर्दियों में छोटे बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। ज़ुकाम, बुखार को मामूली ना समझे। कैमरा टीम के साथ मलिक मुबीन, GM उर्दू, आरिफवाला।
अहम खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद तरबशीर रैन की लोरा लाई से, जिनके मुताबिक वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और वजीर बराए दाखिला PDMA मीर जिया लांगू की हदायत पर महकमा PDMA मौसम सरमा की सूरत हाल के पेश नजर महकमा PDMA इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि महकमा PDMA की रेस्क्यू फोर्स के एहलकार सपोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ PDM के अफसरान को भी हर वक्त दफ्तरों में रहने का हुक्म दिया गया है। हुकाम आला की हदायत की रोशनी में DG PDMA नसीर अहमद नासिर तमाम अमूर सूरत हाल का खुद जायजा लेंगे और इस जमन में महकमा हज़ा के अफसरान को हदायत जारी की गई है कि महकमा की कोताही की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मुमकिन बारिशों और बर्फबारी की सूरत हाल में लोग मुमकिन हज़ा की जानिब मुतवज्जा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और वजीर दाखिला मीर जिया लांगू की हदायत की रोशनी में आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए टारगेटेड जगहों पर पहले से अमला और हाई मशीनरी पहुंचाई जा चुकी है। हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन के मुताबिक अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर गवादर के पुरअमन धरने के शुरा पर लाठी चार्ज, आंसू शेलिंग और नाजायज गिरफ्तारियों के खिलाफ अमीर जमाते इस्लामी सईद मोहम्मद तरीन की ज़ेर क़ियादत एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे से जमाते इस्लामी के ज़िलई अमीर सईद मोहम्मद तरीन, जनरल सेक्रेटरी हमीद तरीन, यूथ सदर मोहम्मद नसीम, जमाते इस्लामी ज़ियारत जनरल सेक्रेटरी ज़ियारत मौलाना मोहम्मद शरीफ और हरनाई बचाओ तहरीक मलक जफर तरीन ने खिताब किया। मुकर्रीन जमाते इस्लामी के रहनुमा हिदायत रहमान के खिलाफ नाजायज FIR को खत्म करने और गवादर पुरअमन धरने के शुरा पर लाठी चार्ज करना, बिलाजवाज तंग करना को काबिल मजम्मत कहा। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में सबको एहतजाज का हक हासिल है। अगर हुकूमत गवादर अवाम को इंसाफ फराहम नहीं कर सकता तो वो गिरफ्तारी और लाठी चार्ज का हक भी नहीं रखता। मुकर्रीन ने रहनुमा जमाते इस्लामी हिदायतुर रहमान और इनके साथियों पर नाजायज FIR को फौरी खत्म करने और गवादर अवाम को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। ओस्ता मोहम्मद से एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि जिनार रोड नजद मछली पुल पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में इमरानी कबीले के 2 नौजवान जाँ बाग। दोनों नौजवानों का ताल्लुक नसीराबाद से बताया जा रहा है। वाकया पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। सैलाब गुजर गया, कई बहुत सी गमगीन दास्तानें छोड़ गया। घर में हिदम होकर हजारों जानवर भी मर गए, फसलें तक तबाह हो गईं, लोग सड़कों पर आ गए। इमदादी रिलीफ न होने के बराबर है। तफसीलात अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। सैलाब गुजर गया, ताल्लुक हकीकत और बहुत ही गमगीन दास्तानें छोड़ गया। घर मुनद्दम हो गए, हजारों की तादाद में जानवर मर गए, फसलें तबाह हो गईं, लोग सड़कों पर आ गए। रिलीफ का काम न होने के बराबर, NGOs अपना काम निभाने में नाकाम। इंतजाम की खामोशी लोगों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सैलाब के बाद सर्दी की तेज़ लहर, मुतासरीन खुले आसमान तले और कुछ टेंटों में रहने वाले लोग कांपते हुए कई सवालात जन्म लेकर हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर लोगों का कहना था तो कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, घर वगैरह सारे गिरे हुए हैं। इस टाइम बिस्तरा वगैरह भी कुछ नहीं है हमारे पास। सर्दी में रात को बच्चे ठठर रहे हैं। पानी की भी किल्लत है बहुत। पानी जो है देख रहे हैं आप, जहरीला पानी गदला हो चुका है। पीने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी आर भी नहीं रहा। ये ड्रम सामने रखे हुए हैं, आपने देखे खाली पड़े हुए हैं। फसल वगैरह भी आप जानते हैं कि ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। कोई फसल भी नहीं है, आबादी भी नहीं है और सोर्स भी नहीं है जो हम बना सकें घर। जाफराबाद और सोबत पर हाजी जुम्मल बुगटी गांव समेत मुख्तलिफ सैलाब के बाद हुकूमती इमदाद ना मिलने पर शदीद मुश्किलात में पीने का पानी नापैद। सर्दी की लहरों में शिद्दत से दिन ब दिन इजाफा, मुतासरी इंतजामिया से रिलीफ ना मिलने पर बरस पड़े। घर बर भी गिरियल है, न पानी आ, न कपड़ो आ, न चाहे। बिल्कुल हुकूमत के तरफों का का मौसम तो शुरू हो चुका है। आज हम हाजी जुम्मल के गांव में ठहरे हुए हैं, जहां पर 300 से ज़ायद घर, यहां पर 2000 से ज़ायद लोग यहाँ मुकीम हैं, मगर इन लोगों को आज तक हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिल पाई है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सर्दी इन लोगों का कहना है कि हमें जल्द अज जल्द हुकूमती रिलीफ मुहैया किया जाए ताकि जो हमें मुश्किलात दरपेश है हमारे मुश्किलात कम हो सके। कैमरा टीम के साथ अताउन खोसा। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। अवामी तर्जुमान मीडिया सेल गैर मुल्की NGO WHO नसीराबाद के इंचार्ज डॉक्टर बिलाल अहमद जमाली को सरियाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शराब के नशे में धुत था, पुलिस से हाथापाई हुई और पुलिस पर फायरिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक FIR का अंदराज भी अमल में लाया गया है।
मर्दान से आपको आगाह करते चलें कि थाना जबर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। गुज़िश्ता रोज थाना जबर की हदूद में जनाजे में फायरिंग करने वाले 2 भाइयों समेत बाप गिरफ्तार। एक भाई रुपोश। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह के मुताबिक मुलजिमान की बहन मैके नाराज बैठी थी, जिसकी पादाश में अपने बहनोई और इनके साथ 2 भाइयों पर फायरिंग की। एसएसपी ने बताया कि जाम भाग होने वाले अफराद का ताल्लुक चारसदा तंगी से था, जबकि मुलजिमान का ताल्लुक तहसील रुस्तम इलाका मची से है। गिरफ्तार मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान को पाबंद सलासल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। बन्नू में दफा 144 नाफिज अलामिया जारी कर दिया गया। असला रखने, इनकी नुमाइश, डबल सवारी और गाड़ियों में काले शीशों पर पाबंदी आयद कर दी गई। 5 अफराद या 5 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर जमा होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी में आज बन्नू अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ऑपरेशन की तजावीज भी पेश की गयी। इस तरक्याती दौर में जहां इंसान ने एक तरफ चांद पर कदम रखा तो दूसरी तरफ लोअर दीर के बलाई और खूबसूरत इलाके कमर टाल के बच्चे तालीम जैसी अहम सहूलत से महरूम हैं। 10,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तल इलाका में बच्चियों के लिए प्राइमरी स्कूल तक मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इलाका मकीन हुकूमत सख्त नाला है। इस हवाले से मजीद तफसीलात नवाब पाशा की इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये मनाजिर गवर्नमेंट कम्युनिटी स्कूल कमरटाल की है, जहाँ छत है न चार दीवारी। सर्दी से ससकते बच्चे फर्श पर बैठकर अपना तालीमी प्यास बुझाते हैं और हुक्मरानों से सवाल पूछते हैं कि क्या वो पाकिस्तानी नहीं, क्या तालीम उनका बुनियादी हक नहीं, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है, क्या तालीम हमारा हक नहीं है, हमें स्कूल दिया जाए, हमें छत दिया जाए। स्कूल के टीचर्स कहते हैं तपती धूप हो या टपकती बारिश, दोनों सूरतों में बच्चों को छुट्टी कराना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका कीमती वक्त ज़ाया होता है। जब बारिश होती है या ज्यादा गर्मी होती है तो उसी सूरत में हमें बच्चों को छुट्टी कराना पड़ता है। कमरटाल 10,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, लेकिन दीगर सहूलियात तो दूर की बात, यहाँ बच्चियों की तालीम के लिए प्राइमरी स्कूल तक मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इलाका के मकीन हुकूमत से सख्त नाला है। स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GM उर्दू।